कभी भी देखना, कोई मूर्ति कोई विग्रह देखना, वो कहीं सीधा नहीं खड़ा है, वो सब काम टेढ़े करता है, और खुश होता है तो आपको भी टेढ़ा कर देता है, माने अकेला कर देता है। व्यास जी ने कई उदाहरण दिए होंगे। ज्ञानी हमको भी बहुत मिलते हैं, व्यास जी को भी बहुत मिलते होंगे, हमारे आचार्य जी को भी मिलते रहते हैं। ज्ञानी को कुछ नहीं मिलता, भक्त को सब कुछ मिलता है। पहले तो ये जान लो, ये जो सुरसरी श्रीमद् भागवत की जो कही है यहाँ, ये वो पतित पावनी गंगा है जो स्वयं आपके गांव में चलकर आई है। गंगा स्नान करके आप पाप धोने जाते हैं तो कुलवागाड़ा जाना पड़ेगा, बक्सर जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो गंगा आई है ये त्रिवेणी है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति स्वरूपा है, और आपके द्वार पर आई है। आप लोग बहुत भाग्यवान हैं, ईश्वर की जिसके ऊपर कृपा होती है वही इस कथा का श्रवण करें। आप तो देख भी रहे हैं, ज्ञानी उद्धव जी थे, उद्धव जी से बड़ा ज्ञान हुआ नहीं। उद्धव जी भगवान कृष्ण को योग सिखाने वाले इतने ज्ञानी थे कि भगवान सामने खड़े हैं, उनको ज्ञान के कारण ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा, ज्ञान अहंकार पैदा करता है। भगवान जब परेशान हो गए तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि तुम जाओ वृंदावन चले जाओ, वहां गोपियों की बहुत सख्त आवश्यकता है, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। सूक्ष्म कथा सुना रहा हूं, बाकी तो व्यास ज्ञान सुना ही दी। उद्धव जी ने सोचा कि चलो पहले गोपियों को ही ठीक कराते हैं फिर आते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमको कैसे गोपियां जानेगी, तो उन्होंने कोरा कागज दे दिया, कहा ये पत्र है, कह देना कन्हैया ने पत्र दिया। तो वो पत्र लेकर गोपियों के बीच में पहुंचे तो वहां निधिवन में गोपिकाएं खड़ी हैं, कुछ कृष्ण कृष्ण चिल्ला रही हैं, कोई धूल में लौट रही हैं। तो जैसे ही उनको पता चलता है कि कृष्ण ने किसी को भेजा जाए, तो पत्र उसमें लिखा कुछ नहीं था, पूरा कागज था। तो गोपियां दौड़ पड़ती हैं उस कागज को पाने के लिए। कवि ने लिखा है, कुछ पाती भी न पाती हैं, कुछ पाती हैं तो छाती सो छुपाती, तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए। वो प्रेम की पराकाष्ठा है। ईश्वर कैसे प्राप्त होता है, उसकी प्राप्ति का माध्यम भी यही है। कृष्ण के कारण गोपियों ने सुन लिया उनको कि सांस अंदर करो बाहर करो। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन गोपियां बोलती हैं कि उद्धव जी बेकार में समय नष्ट कर रहे हो। उद्धव मन न भये 10 बीस, एक हाथों सो गयो श्याम संग को आराधे। ईश्वर की जगह नहीं है, एक मन था वो कृष्ण के साथ चला गया। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मुझको प्राप्त करने का सत्य साधन और मार्ग क्या है। सत्य साधन और मार्ग है समर्पण। जब अर्जुन को ये पता हो जाता है कि ये साक्षात ईश्वर है, तो गांडीव रख देता है, कह देता है यहाँ तो युद्ध तुम जिता दो, वहां युद्ध कौन जिताएगा। जब हम ऊपर पहुंचेंगे बंधु बांधवों को मार के, तो कौन मेरी बात कहेगा वहां। तो भगवान ने कहा, सर्वान धर्मान प्रतिज्ञ मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वमस्य सर्वपापेभ्यो हरिष्यामि मा शुचि। आपके कोई भी इष्ट हो, गुरु हो, देव जो भी हो, आप 100% उनके प्रति समर्पण कर दीजिए। वो अगर मूर्ति में भी है तो वो बाहर निकल आएंगे। भगवान कृष्ण ने ये मार्ग बताया, और कन्हैया सबसे सुलभ देवता है।
कृष्ण को मनाना टेढ़ी खीर है, कन्हैया को मनाना बहुत आसान है। आजकल माताएं बहुत गोद में लिए लिए घुमा करती हैं, लेकिन उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कन्हैया शुद्ध सात्विक और वैष्णव है, वो कोल्ड ड्रिंक पीती है, उनको भी पिला देती है। ये बड़ी समस्या है। पिज्जा खाएंगे, उनको भी खिला देंगे। भाई वो पिज्जा नहीं खाते, 56 प्रकार के भोग हैं उनके, लेकिन वो पिज्जा नहीं खाते। पिज्जा में क्या क्या पड़ता है पता नहीं। बर्गर खाएंगे, टिक्की भी खिला देते हैं, पानी थोड़ा सा खिलाने लगते हैं कि मेरा कन्हैया खा ले थोड़ा सा। कन्हैया तो है छोटा सा, इतना बड़ा पानी थोड़ा सा गले में फंस गया तो क्या होगा, समस्या हो जाएगी ना। तो माताएं तो कन्हैया को साथ रखती हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है उनके लिए विशुद्ध शुद्ध सात्विक ही भोजन रखें, क्योंकि इन्फेक्शन लगने की जैसे आपके बेटे को संभावना है, कन्हैया भी तो आप भाई है ना, उसको भी इन्फेक्शन लग सकता है। इसलिए घर के बाहर की चीज ना खिलाएं, घर की चीज खिलाएं। भगवान की प्राप्ति के माध्यम में एक कथा सुनना भी है श्रवण। आप लोग तो उसके धन्यवादी हैं, आप लोग बधाई को भैया बंद कर दीजिए। एक व्यवस्था ये भी है, जब हम दान करने निकलते हैं, दान किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये ब्याज से नहीं कहेंगे कि आप कथा में दान करिए। लाखों लाखों पुनीत कर्म जब आपके जागृत होंगे, तब आपकी इच्छा ये होगी कि अब हम कुछ भगवत कृपा प्राप्ति के लिए कुछ दान करें। अनायास नहीं हो सकता। दान किसको करना चाहिए, दान ज्ञानी को करना चाहिए। जैसे व्यास जी विराजे, दान उस आश्रम में करना चाहिए जहां कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। दान उस व्यवस्था में करना चाहिए। दानी हमारे बीच में बाराती लाल भी खड़े जो कंस्ट्रक्शन में सहयोग किए हैं। दान कभी ऐसे साधु को भी नहीं करना चाहिए जो शाम को मदिरापान कर ले। किसी विकलांग को दान नहीं करना चाहिए, किसी विकलांग को दान नहीं देना चाहिए। अपने आप शास्त्रों में वर्णित है, मैं इस जन्म में जो बोता हूं वो अगले जन्म में मुझे प्राप्त होता है। ये शास्त्र में नहीं लिखा कि किसी निर्जीव प्राणी को नहीं देना चाहिए। मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को दान कदापि कदापि नहीं देना चाहिए। सब लोगों ने इसको धंधा बना रखा है, इसका उपयोग नहीं होता। आप दान देते हैं, बच्चों को अगवा करके उनके हाथ पैर तोड़कर मंदिर के बाहर बैठाते हैं। बहुत बड़े बड़े रैकेट इस पर काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग किसी विकलांग बच्चे को, खाना मांगने वाले को राह चलते दान मत दीजिए, आप भी उसका शिकार हो सकते हैं। मैं सिर्फ आया हूं, बता जाऊंगा, पालन करना आपका काम है। अच्छा लगे तो करिएगा, ना लगे बिल्कुल मत करिएगा। शास्त्रों में पढ़े थे, मैं जो जन्म में बोऊंगा वो अगले जन्म में मुझे मिलेगा। तो यदि सीधी सी बात मान लो, हमने किसी विकलांग व्यक्ति को दान किया तो अगले जन्म में मुझे उसी स्थिति में मिलेगा। तो मैं विकलांग होऊंगा, वो विकलांग सही आदमी बन के हमको दान कर रहा होगा। तो क्या अगले जन्म में ऐसा आपको चाहिए? कदापि नहीं चाहते। तो सिर्फ ज्ञानी को और धर्म के जहां कार्य हो रहे हो, धार्मिक कार्य, वहां अवश्य दान करना चाहिए। कुछ ना हो तो एक मुट्ठी अन्न ही दान कर दीजिएगा, अन्न से बड़ा दान नहीं होता। ये प्रेरणा जब बच्चों में आएगी तब आप संस्कारित बच्चे पाएंगे। अभी लखनऊ की घटना है, छोटी सी बता के मैं वाणी को विराम दूंगा। माता पिता ने बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया, बच्चे को अमेरिका भेज दिया। अकेला बच्चा था, पिता नहीं रहे, माँ को अकेला यहाँ कमरा दिला दिया। माँ कमरे में बंद रही। पहले रोज फोन आता रहा, थोड़े दिन बाद फोन 6-6 महीने में आने लगा, फिर 1 साल बाद फोन आने लगा। माँ अकेली रह रही थी। अभी पुलिस वालों ने करीब 1 महीने पहले उस माँ का कंकाल निकाला।
और माँ क्या होती है? मैं माँ का साधक, मैं माँ का पुजारी। माँ प्रथम पाठशाला होती है। माँ वो होती है जिसकी उंगली पकड़कर मैं चलना सीखता हूँ। दुनिया के किसी भाषा भाषी क्षेत्र में चले जाइएगा, बच्चा सबसे पहले एक शब्द बोलता है जिसके लिए कहीं पढ़ने नहीं जाता, किसी विश्वविद्यालय नहीं जाता, वो बोलता है माँ। इसीलिए मेरे सामने बैठी माँ की शक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि यही वो शक्ति है जिसने इस भारत को अनेकों सुपूत और लाल दिए हैं, जिससे आज हम इस भारत में सनातन की बात करने में समर्थ हैं। नहीं तो माताओं, बेटियों, बहनों का अपहरण 1000 वर्ष पूर्व से शुरू हो गया था। महमूद गजनबी आया था, सोमनाथ पर 17 बार आक्रमण किया और बेटियों बहनों को उठाकर दूसरा धर्म स्वीकार करा दिया। लेकिन कुछ माएं ऐसी हैं जिन्होंने वह बच्चे तो जने ही जने राष्ट्र सेवा के लिए, खुद भी वीरांगना बन के पूजा देवी लखनऊ में उनका लगा है। कई माताएं ऐसी हैं। हाड़ा रानी, अगर राजस्थान का इतिहास उठा के देख लीजिए तो माताएं माताएं दिखाई देंगी। वहां पुरुषों का कुछ योगदान नहीं दिखता। पुरुष तो युद्ध क्षेत्र में चले जाते थे, माताएं सिर्फ एक उल्लेख है, रानी पद्मावती का उल्लेख तो कई है, उसका उल्लेख करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। रानी पद्मावती ने जब ये जान लिया कि राणा रावल राष्ट्र की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं, तो 16,000 दास दासियों के साथ आत्म आहुति दे डाली। 16,000, वहां कोई जाति नहीं, कोई बंधन नहीं, दास दासियां तो सब थे ना, लेकिन इस राष्ट्र रक्षा के लिए सबने कंधे से कंधा मिलाया और विधर्मियों के हाथ में ना लगे, इसलिए यज्ञ कुंड बनाया और उसमें खुद कूद गई। आप थोड़ा जल जाते हैं, इतना दर्द होता है। वो 16,000 दास दासियों के साथ रानी पद्मावती को ऐसा उल्लेख है। तमाम मैं माताओं का इसलिए सम्मान करता हूँ क्योंकि माँ तो होती है, पाठशाला ही नहीं होती। माँ का हाथ पकड़कर हम चलना सीखते हैं। माँ ही हमको इस योग्य बनाती है कि हम कहीं घर बसा सके। माँ ही सिखाती है। मेरी हम लोग राधे राधे चिल्लाते हैं सब लोग। एक बार अच्छा बोलिए जोर से, राधे राधे। भोजन करके नहीं आएंगे आप लोग, ओके है? राधे राधे, राधे राधे। अब लगा कुछ जागृति आई। माँ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत के मैं व्याख्या नहीं करूंगा, सिर्फ उल्लेख थोड़ा थोड़ा करता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत के पहले श्लोक की अगर व्याख्या करूंगा तो आप सब जगत जननी जगदम्बा के अंश हैं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश को पैदा किया। वही माँ है जिनके पालने में आकर ब्रह्मा विष्णु महेश लौट गए। सती मैया अनुसुईया आप ही लोग हैं और आप ही ने सुखदेव और राजगुरु जैसे बच्चे पैदा किए, इससे राष्ट्र जिंदा है। आपको नमन मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं, मैं जिनकी प्रार्थना और स्तुति दिन पर रात दिन करता हूं, वही आपका भी स्वरूप है, वो आपका ही स्वरूप है। आप ना होती तो ये संसार नहीं होता। अब के व्यास जी महाराज, मैं बिहारी जी था, तो मैं जिन ललितांबा माता महात्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी की आराधना करता हूँ, मैंने वहां बाहर लिखा देखा बिहारी जी ललिता अवतार। अब भागवत में बताते होंगे विष्णु के अवतार, मैं ये बता के जा रहा हूँ भगवती ललिता के अवतार है और कृष्ण नाम ही आकर्षण है, और ऐश्वर्य की देवी, आकर्षण की देवी त्रिपुर सुंदरी, उनके अवतार है बिहारी। और बिहारी जी जो भी जाता है, वृंदावन का कभी मन बनाइएगा, वहां ना पहुंच पाओ तो मिला चले जाइएगा। वहां जो भी जाता है महालक्ष्मी की बड़ी कृपा हो जाती है। अष्टलक्ष्मियां व्यास जी बताएंगे, कई हैं
लेकिन उन अष्टलक्ष्मी में एक ग्रह लक्ष्मी भी होती है। ग्रह लक्ष्मी ऐसी होती है कि अगर खुश रहे तो परिवार शुद्ध, नाराज तो सलाखन के पीछे। इसलिए ये शक्ति है, इसको संभाल कर रखना भोलेनाथ का काम है। आप भोलेनाथ बनिए ना। लेकिन माता जी तभी तक खुश रहती हैं जब तक पिताजी दायरे में रहते हैं। पिताजी ने अगर दायरा मांगा और माता जी ने देरी लांगी तो आफत है। इसलिए माताओं का नमन करना चाहिए। मैं बारंबार प्रार्थना करता हूं कि घर अगर चलाना है प्रेम से चलेगा। प्रेम भगवान का दूसरा नाम है। कभी दोबारा चर्चा होगी तो प्रेम की कथा तो कही रहे और प्रेम की कथा आप देख भी रहे हैं। प्रेम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रेम ना होता तो मैं यहां ना होता। क्यों पतीला जी? प्रेम के वशीभूत है ना दुनिया। और प्रेम में जैसे कुछ दिखता नहीं है, प्रेम हो जाता है अनायास, ऐसे ही ईश्वर दिखता नहीं है लेकिन होता है, सब जगह है। आप उसकी इच्छा के बिना सांस नहीं ले सकते, उसकी कृपा के बिना आप हिल नहीं सकते। अनुभूति का विषय है। जैसे प्रेम हो जाता है बाद में पता चलता है अरे ये क्या हो गया। ऐसे ही ईश्वर सब जगह है, जब आप अनुभव करेंगे तब दिखाई देगा। भगवान का नाम लेते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार भोलेनाथ का नाम लेते हैं, मेरे साथ साथ लीजिएगा सब लोग। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, शिव शंभो, जय जय 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 शिव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव 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 शंभो। बोलो वृंदावन बिहार